प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते। मनी मिश्रा ब्लॉग्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज है दिन बुधवार और तारीख है 16 अक्टूबर। आज है शरद पूर्णिमा का दिन और मिथिला में आज के दिन लोग मनाते हैं कोजगरा। तो जिन वर और वधू का इस बार कोजगरा है उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद और आपका जीवन हमेशा पूर्णिमा की चांद की तरह खुशियों से भरा रहे, इसी आशा के साथ आज के ब्लॉग में हम आगे बढ़ते हैं। और अभी समय हो रहा है 2:45। मैं स्कूल से आ चुकी हूँ और अभी मैं खाने जा रही हूँ अपने दोपहर का लंच। और इसके साथ साथ आज के दिन हमारे घर में एक ब्राह्मण खाएंगे। और ब्राह्मण इसलिए खाएंगे, ऐसा नहीं कि पूर्णिमा है तो मैं खिलाती हूँ। आज मेरे हस्बैंड के दादाजी की पुण्यतिथि है। हमारे यहाँ जो भी मतलब हमारे पूर्वज होते हैं, जो भी हमारे घर में जिनका स्वर्गवास हो जाता है, उनके लिए हम साल में 2 बार खाना खिलाते हैं। एक तो हम खिलाते हैं पितर पक्ष में और उसके बाद हम जो भी उनकी तिथि होती है उसके अकॉर्डिंग, और दूसरा जिस तिथि को उनका स्वर्गवास होता है उस तिथि में। तो आज रौनक के दादाजी का पुण्यतिथि है, तो आज हम ब्राह्मण को खिलाएंगे और मिथिला रीति रिवाज से खिलाएंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मिथिला में किस तरह ब्राह्मण को खिलाते हैं। ऐसे तो लोग नहा के सुबह ही ब्राह्मण को खिलाते हैं, पर शहर में ऐसा हो जाता है कि मैं खुद भी वर्किंग हूँ और जिनको मैं खिलाती हूँ वो भी थोड़ा मतलब बिज़ी ही रहते हैं। तो यदि मैं सुबह खिलाऊं तो वो मन से खाएंगे, मतलब मन से तो खाएंगे, लेकिन ये है कि उनको थोड़ी ऑफिस जाने की वो जल्दी होती है, मुझे खुद भी होती है। तो मैं चैन से रात में ही खिलाती हूँ, क्योंकि सुबह में मुझे पता है कि जो मेरे बड़ी सास हैं उनके यहाँ ब्राह्मण खा चुका होगा, तो मैं शाम को ही खिलाती हूँ। और यदि मम्मी कभी गांव में होती है तो वो भी सुबह में ही खिलाती हैं। तो मैं क्या सब्जियां बनाऊंगी, कैसे बनाऊंगी और कैसे मिथिला में लोग खिलाते हैं ब्राह्मणों को, प्लीज़ बने रहिएगा और मैं दिखाऊंगी आज के ब्लॉग में। स्कूल से आने के बाद जो मैं खाना अभी खा रही हूँ वो है चावल, और ये है आलू पालक की सब्ज़ी, बैगन का तरुआ, ये है तीसी। अब तीसी को यहाँ क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। और तीसी के बगल में रखा है नींबू और आंवला की चटनी। और ये है दाल जिसमें मैंने छौंक नहीं लगाई है। और ये है चना दाल और लौकी का सब्जी। तो चलिए आप लोग भी खाना खाने के लिए आ जाइए। और ये मैं दिखा रही हूँ आपको अपने दोपहर का खाना। स्कूल से आने के बाद दोनों बच्चे खाना खा चुके हैं और वो दोनों लाइब्रेरी से बुक लेके आए थे। तो उस बुक को ध्यान से देखते हुए पढ़ते हुए मैंने जब पूछा तो उन्होंने बुक का नाम बताया। पता नहीं हर्षित के हाथ में क्या था और रौनक के हाथ में कोई गौतम बुद्ध की किताब थी। और ये जैसा मैंने बताया है कि रौनक के परदादा का आज पुण्यतिथि है, तो मेरी सासू माँ ने ये सारी सब्जियां काट के रखी थी, जिसमें है आलू, ये ओल है और ये बहुत सारी सब्जियां उन्होंने काटी है। मुझे कैमरे पर भी ठीक से नहीं दिख रहा है। और मैं अब आ गई हूँ किचन में उन सब खाना को बनाने के लिए। ये पहले मैंने डाली है भिंडी की भुजिया और दूसरी तरफ मैंने चढ़ाई है परवल की भुजिया। ये 2 भुजिया है। और ये है आलू और पम्पकिन को मैं अभी फ्राई कर रही हूँ। इधर मैंने जो ये ओल है इसको मैंने मतलब धोने के लिए रख दिया है, साफ़ करने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी मिट्टी लगी रहती है। जैसा कि आप जानते हैं ये मिट्टी के अंदर होता है और इसको इंग्लिश में कहते हैं एलिफेंट फुट। और ये कुकर में मैं डाल रही हूँ ओल को। ओल में थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक डाल के उसको पहले उबालूंगी। उबालने के बाद बिल्कुल आलू की तरह जब ये पक जाएगा तो इसमें थोड़ा सा पुराने अचार की राई आप डाल सकते हो और नींबू, थोड़ा सा सरसों तेल कच्चा हम डालते हैं, नमक डाल के इसकी चटनी बहुत अच्छी बनती है। इसी तरह कुकर में सेट करके अभी हम बना रहे ओल की चटनी। और ये देखिए मेरी सारी सब्जियां बन रही है। ये है डालना, डालने में बनाया है गोभी है, आलू है और पम्पकिन है, कद्दू है। ये मेरी सब्जी बन गई है डालना। ये है रायता, इसमें जीरा पाउडर मैंने नहीं डाला है। ये है चने दाल की तड़का, ये है ओल की चटनी। इसके अलावा मैंने बनाया था परवल की भुजिया, ये है मीठी कद्दू की भुजिया और ये है भिंडी की भुजिया। और इसके अलावा मैंने बनाया था पनीर। और पनीर के बाद ये जब मैं थाली थोड़ी थोड़ी सब सामान ब्राह्मण के लगा रही हूँ तब मैं दिखा रही हूँ आपको। और इसके अलावा था दही, दही के अलावा था मिठाई और ऐसे करके हमने ब्राह्मण को खिलाया था। और आज मेरे पड़ोस में एक बच्ची रहती है, वो मुझे साइंस एक्सपेरिमेंट दिखा रही थी।
तो उसने मार्कर से स्पून पे लिखा, पहले मार्कर से उसको लिखा है और लिखने के बाद उसको जब पानी में वो डिप कर रही है तो वो फ्लोट कर रहा है। तो वही एक्टिविटी दिखा रही थी और मैं भी वही चाव से देख रही थी कि मुझे यदि ये एक्टिविटी समझ में आ जाए तो मैं भी अपने स्कूल के बच्चों को ये करवाऊँगी। तो अच्छा लगा उसकी एक्टिविटी को देख के। और थैंक यू फॉर योर लव्स, फॉर योर सब्सक्रिप्शन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।